नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आज हम अध्याय 2 चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चरों में हमने 1 to 8 लेक्चर तक हमने चैप्टर 1 फिनिश कर दिया है, जिसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का अध्ययन किया था। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये चैप्टर 2 है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें आर्किटेक्चर ऑफ 8085 में जनरली हमें इस अध्याय के अंदर 8085 प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब जो भी 85 प्रोसेसर की पिन नंबर ऑफ पिन्स कितनी होती है, उसमें आईसी किस तरह की है, उसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम और इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो सारी चीज़ें हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि जैसे कि हम आर्किटेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारे लिए बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर को जानना अत्यंत आवश्यक है कि माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन सी बसेज होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड एज बस। बस का हम एक ब्रीफ डिस्कशन हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, जिसमें हमने बस के डिफरेंट टाइप्स का ब्रीफ डिस्कशन किया था, जिसमें एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस हैं। उनको आज डिटेल में हम उनको जानेंगे कि उसकी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बस की होती है। तो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द बसेस, तो बसेस इज नथिंग, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर दैट इज कॉल्ड बस विच इज़ यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन सीपीयू एंड डिफरेंट पेरिफेरल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के साथ में बहुत सारे पेरिफेरल्स, सपोर्टिंग पेरिफेरल्स कनेक्टेड होते हैं। उन पेरिफेरल्स को भी हम डिटेल में विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, कौन कौन से पेरिफेरल्स होते हैं। लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे पेरिफेरल्स के बीच में से कनेक्टेड रहता है तो वो जनरली उसका जो कनेक्शन है वो बसेस के थ्रू होता है। सो बसेस इज नथिंग, इट्स अ सिंपली अ कंडक्टिंग वायर। जैसे हम बात करें कि अगर आप घर में देखें कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो घर में इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी में आपके रूम के अंदर देखें तो आपके रूम के अंदर फैन लगा होता है, बल्ब लगा होता है, उसके साथ में स्विचेज़ उनके ऑन ऑफ करने के लिए स्विचेज़ भी बोर्ड पर लगे होते हैं। लेकिन हमें इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप स्विच से आप अपने पेरिफेरल्स को या इक्विपमेंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, चाहे वो फैन हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, टेलीविज़न हो, तो आप स्विच से उसे ऑन ऑफ करते हैं। तो स्विच से ऑन ऑफ जब ही होगा जब उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन पाथ होगा। तो कम्युनिकेशन पाथ जो बीच में वो आप देखते हैं वहाँ पर भी एक कंडक्टिंग वायर होता है, एक कॉपर वायर होता है, जिसके द्वारा वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और स्विच के थ्रू यू कैन कंट्रोल योर एप्लियंसेस। जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आपके घर में लगे हुए हैं उनको आप स्विच के थ्रू और एक कंडक्टिंग पाथ के थ्रू आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी जितने भी पेरिफेरल्स माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड रहते हैं वो सारे बसेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वहाँ पर हम उसको वायर बोलते हैं, यहाँ पर उसको हम बस बोलते हैं। बस इसलिए बोलते हैं जब एक ऐसा सिस्टम जो कई सारे चीज़ों को एक साथ कैरी करे उसे हम बस के रूप में कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग सब ऑलरेडी जानते हैं बस हम किसे कहते हैं, जो बस हमें एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत सारे पैसेंजर्स को एक साथ ले जाती है। तो आप अगर देखें तो हम कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में। अगर हम बस की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे हमने बताया, वो आ रहा है जिसमें कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है बिटवीन दी टू गैजेट्स। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बस कहने का, उसमें कि जैसे बस एक साथ कई सारे पैसेंजर्स को कैरी करती है, उसी तरह से यहाँ पर भी बस जो है वो बहुत सारा डेटा यानी बिट्स को एक साथ कैरी करती है। अगर 8 बिट की बस है तो 8 बिट डेटा को एक साथ कैरी करेगी। अगर 16 बिट की बसेज हैं तो 16 बिट डेटा को कैरी करेगी। तो जैसी बस है उतने डेटा को एक साथ कैरी करती है। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो एक वायर पे एक ही डेटा जाता है। तो जब बहुत सारे वायर हो जाएंगे, एक से ज़्यादा वायर होंगे,
तो उसको हम बस बोल देते हैं। तो दैट मीन्स विल से कि बस इज नथिंग, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर दैट विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन सीपीयू एंड डिफरेंट पेरिफेरल्स, यानी डिफरेंट पेरिफेरल्स और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन पाथ प्रोवाइड करती है। माइक्रो कंप्यूटर हैज 3 टाइप्स ऑफ बसेस नेम्ड एट डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 बसेज होती हैं, 3 बसेज में, जिसमें एक डेटा बस है, दूसरा एड्रेस बस है, देन कंट्रोल बस। 3 तरह की बसेज माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं। देन दिस इज दी सिंपली बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस की बात करें तो यू विल सी दैट हियर इज दिस इज दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में ऑरेंज कलर में एक जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। देन दीज आर दी सम पेरिफेरल्स विच आर कनेक्टेड विद दी माइक्रो प्रोसेसर। उनमें से जैसे कि इनपुट डिवाइस कनेक्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर से। इनपुट डिवाइसेस में आपके कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, इस तरह का कुछ भी इनपुट डिवाइस आप माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट हियर। सो दिस इज सिंपली इंडिकेटिंग दी सच टाइप ऑफ पेरिफेरल्स विच आर यूजिंग टू गिव द इनपुट टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो इनपुट डिवाइसेज एक ऐसा ब्लॉक है जो माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट प्रोवाइड करता है। उसी तरह से एक पेरिफेरल्स हमने यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस दिखाए हैं। तो जब माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद जब आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो वो आउटपुट डिवाइस पर जाता है। अब आउटपुट डिवाइस में कुछ भी हो सकता है, किस फॉर्म में आप आउटपुट ले रहे हैं, इट विल डिपेंड ऑन दैट यू वांट टू डिस्प्ले द आउटपुट, यू वांट टू स्टोर द आउटपुट, और यू वांट टू टेक द प्रिंट ऑफ द आउटपुट, वट एवर यू वांट यू कैन डू इट। So this is the different type of devices which are connected to the microprocessor. Then another peripheral is memory. So these are the some peripheral which are connected with the microprocessor. When we'll see the buses, so you can see that there is a address bus which is a gray in color. Gray color में हमने address bus को दिखाया हुआ है। तो you will see that address bus is a यूनिडायरेक्शनल, इसकी डायरेक्शन केवल एक ही है। दैट मीन्स ओनली दी सिग्नल कमिंग आउट फ्रॉम दी माइक्रो प्रोसेसर टू दी पेरिफेरल्स, यानी एड्रेस बस में केवल माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस का जो डेटा है वो इस बस पे डालता है, और दैट विल बी डेटा फॉर दी पेरिफेरल्स। तो ये केवल वन डायरेक्शन है, इसमें कोई पेरिफेरल्स माइक्रो प्रोसेसर को कोई एड्रेस नहीं बता सकता, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को हम कहते हैं इट्स अ मास्टर ऑफ दी ऑल दी डिवाइसेस, और दी जो भी हमारा सिस्टम है उसका मास्टर जो है वो ब्रेन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है। तो दैट विल कंट्रोल दी और दी डिवाइस। तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो केवल इंस्ट्रक्शन वही दे सकती है। कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि जो नीचे वाले एम्प्लॉई हैं वो कभी बॉस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते। बॉस इज ऑलवेज प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू दी अदर एम्प्लॉयज़, एक हायरार्की होती है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी सिस्टम में आप देखें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर, he is the boss of the complete systems and the peripherals are connecting which is the subordinate of the that system, सब ब्लॉक हैं। तो इनको माइक्रो प्रोसेसर केवल इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो एड्रेस बस में केवल माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देगा, देन दैट एड्रेस विल फॉर द इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी वॉट एवर वी वॉन्ट। देन इन पर्पल कलर यू विल सी दैट कंट्रोल बस। बैंगनी कलर में आप देख रहे हैं कंट्रोल बस को हमने दिखाया हुआ है। कंट्रोल बस इज ऑल्सो अ यूनिडायरेक्शनल, ये भी यूनिडायरेक्शनल है। दैट मीन्स कंट्रोल सिग्नल भी माइक्रो प्रोसेसर ही प्रोवाइड करेगा, यानी बॉस ही कंट्रोल सिग्नल टू दी अदर पेरिफेरल्स प्रोवाइड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को देता। तो यू विल सी दिस कंट्रोल बस इज कनेक्टेड टू द मेमोरी एंड ऑल्सो कनेक्टेड टू द इनपुट डिवाइस एंड ऑल्सो कनेक्टेड टू द आउटपुट डिवाइस एंड ऑल्सो सम अदर पेरिफेरल्स ऑल्सो। सो दिस इज दी यूनिडायरेक्शनल। तो हमने एक चीज़ देखी कि एड्रेस बस इज अ यूनिडायरेक्शनल, एक ही साइड में सिग्नल फ्लो होता है। दैट मीन्स सिग्नल इज फ्लोइंग फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू दी इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। In the same way, control signal is flowing from the microprocessor to the input output device और memory. But in the case of data bus, ग्रीन कलर में आप देखें तो यहाँ पर ग्रीन कलर में हमने डेटा बस शो की हुई है। तो डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल हो सकती है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर डेटा दे भी सकता है किसी डिवाइस को और उससे कोई डेटा ले भी सकता है, क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग में डेटा माइक्रो प्रोसेसर चाहिए होता है किसी डिवाइस से। मान लो मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर है तो माइक्रो प्रोसेसर ऑब्वियस है कुछ डेटा को माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए कहीं से। तो डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, जिसमें देखें मेमोरी पर जो हमने सिंबल बनाया वो बाई डायरेक्शनल है, यानी मेमोरी को डेटा माइक्रो प्रोसेसर दे भी सकता है और उससे कोई डेटा ले भी सकता है। इनपुट डिवाइस में जो सिंबल आ रहा है वो इनपुट डिवाइस से डेटा बस पर कोई भी इनपुट आ सकता है, कभी भी इनपुट डिवाइस पर कोई आउटपुट नहीं जाता, यानी सिग्नल इस पर कभी भी डेटा बस से इनपुट पर कोई सिग्नल नहीं जाएगा, हमेशा इनपुट से सिग्नल आएगा डेटा बस पर।
इसी तरह से डेटा बस से हमेशा सिग्नल जाएगा आउटपुट डिवाइस पर, कभी भी आउटपुट डिवाइस से इनपुट नहीं आएगा। सिंपल बात है कि इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा, ओनली इनपुट प्रोवाइड करेगा, उस पर कभी इनपुट आएगा नहीं। इसी तरह से आउटपुट डिवाइस एक आउटपुट की तरह काम करेगा, कभी भी उससे इनपुट नहीं जाएगा। इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बट बस इज सिंपली द बस इज बाई डायरेक्शनल। सो दिस इज द सिंपल बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, जिसमें 3 तरह की बस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। अब हम इन तीनों बसों को देखते हैं। जैसे हमने वहां डिस्कस किया था, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर विच कैरीज डेटा ओनली, यानी डेटा बस का काम केवल डेटा को कैरी करना है। अब डेटा क्या हो सकता है? डेटा कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनी टाइप ऑफ डेटा, एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस in the form of data. So this is comes into the category of data. It is a bidirectional because data flows in both direction, that is from microprocessor to memory or input output device and vice versa. यानी कि डेटा बस हमेशा बाईडायरेक्शनल होती है, क्योंकि डेटा या तो माइक्रोप्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस को फ्लो हो सकता है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर को भी फ्लो हो सकता है। द लेंथ ऑफ डेटा बस ऑफ 8085 इज 8 बिट। लेकिन 8085 की अगर हम बात करें तो उसमें डेटा बस पर जो डेटा की जो लेंथ होती है वो हमने बताया था, वो प्रोसेसर का बिट साइज़ कितना उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि 8085 प्रोसेसर 8 बिट का होता है, तो ऑब्वियस है इसकी जो डेटा की रेंज है वो 8 बिट की है। और इट इज स्टार्ट फ्रॉम 00 टू FFH, यानी 00S से लेके ये हेक्साडेसिमल में हमने इसको शो किया हुआ है। अगर हम 8 बिट के डेटा को एड्रेस करें तो हमारे पास 00 से लेके FFH तक इतने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। द रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म बाय द माइक्रोप्रोसेसर। इसमें डेटा बस पे हमेशा माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यानी कि डेटा अगर कहीं से माइक्रोप्रोसेसर के लिए आ रहा है तो माइक्रोप्रोसेसर डेटा को रीड करेगा, लेकिन अगर माइक्रोप्रोसेसर किसी डिवाइस के लिए डेटा भेज रहा है तो माइक्रोप्रोसेसर डेटा को राइट करेगा। तो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं बाय द माइक्रोप्रोसेसर। द माइक्रोप्रोसेसर विल पुट द डेटा राइट ऑपरेशन ऑन डेटा बस, यानी कि माइक्रोप्रोसेसर डेटा बस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म जब करता है जब वो बस पे डेटा डालता है, और वो रीड ऑपरेशन जब करता है जब वो मेमोरी से कोई डेटा रीड करता है, फैच करता है और उसको बस पर डालता है। तो दैट इज द रीड ऑपरेशन। दोनों केस में बस पे डेटा जरूर रहेगा। द विड्थ ऑफ डेटा बस इज इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर दैट द बस कैन कैरी, यानी डेटा बस की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, यानी उसकी विड्थ जो है वो उतनी होती है जितनी डेटा बस एक बार में डेटा कैरी कर सकती है। जैसे 8085 की बात करें तो 8085 8 बिट का प्रोसेसर होता है, 8 बिट की डेटा कैरी कर सकता है। इसलिए इसमें जो लार्जेस्ट साइज़ है वो 8 बिट डेटा का, तो वो 8 बिट डेटा कैरी कर सकता है, और हेंस 8 बिट डेटा बस कैन कैरी 2 टू द पावर 8, तो इसका मतलब वो 255 यूनिक वैल्यूज़ को कैरी कर सकती है। यानी कि आप हमारे पास अगर कोई नंबर है और 8 बिट का नंबर है, सिंपली हम देखें, सपोज यू हैव अ नंबर 0111 देन 0000, तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे पास 2 सिंबल हैं और 8 बिट की मेरी लेंथ है किसी डेटा की, तो उससे कितनी यूनिक कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 0 और 1 की हेल्प से, तो 2 टू दी पावर n की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो n अगर हमारे पास बिट यहाँ पर 8 है तो 2 टू दी पावर 8 से 255 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 8 बिट में। यानी 8 बिट में केवल मैक्सिमम 255 कॉम्बिनेशन ही 01 की हेल्प से आप बना सकते हैं। तो इतने बस की डेटा को वो कैरी कर सकते हैं डेटा बस। दूसरा जो होता है दैट इज एड्रेस बस। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर विच कैरीज एड्रेस ओनली, यानी एड्रेस बस का काम क्या होता है, केवल एड्रेस को कैरी करना। इट इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है अनलाइक दी डेटा बस, जबकि डेटा बस क्या है, बाई डायरेक्शनल होती है। दैट इज फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि डेटा केवल माइक्रोप्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए या मेमोरी के लिए फ्लो हो सकता है एड्रेस बस में। लेंथ ऑफ डेटा बस ऑफ 8085 इज 16 बिट। द रेंज ऑफ डेटा इज फ्रॉम 000S टू FFH। तो जो लेंथ है एड्रेस बस की वो 16 बिट की होती है, यानी इसमें जो ये यहाँ जो आप देखें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर जो डेटा बस लिखा हुआ है ये एड्रेस बस आएगा। सो इट इज़ अ लेंथ ऑफ एड्रेस बस, दिस इज एड्रेस बस, एड्रेस बस। तो द लेंथ ऑफ एड्रेस बस इज 16 बिट, यानी कि हमेशा 8085 की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि 85 के अंदर जो डेटा बस है वो 8 बिट की होती है और जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की होती है।
तो इसके जो कॉम्बिनेशंस की बात करें तो 2 टू द पावर 16 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं रेंज से, तो ये इतने एड्रेस को कर सकता है। तो इसकी रेंज जो होगी एड्रेस की वो 000S से FFFH तक हो, यानी 16 बिट का डेटा हम देख रहे हैं। इसमें एक जो डिजिट है, जैसे 000 4 डिजिट आप देख रहे हैं इसमें, तो एक डिजिट इसमें एक निबल को शो कर रही है। हमने बताया था निबल क्या होता है, 4 बिट का होता है एक निबल, दिस इज 4 बिट। अगेन अगला जो 4 जीरो है वो 4 बिट को शो करेगा, यानी कि अगर एक जीरो का मतलब यहाँ पर 4 जीरो है, उसे शॉर्ट में लिखने के लिए हमने हेक्स में कहा है। फिर अगेन 4 जीरो आएंगे, तो इस तरह से 16 जीरो आएंगे, तो वो 00000 16 टाइम्स होगा, तो ये 16 बिट का डेटा हो जाएगा। इसी तरह से FFFH, ये F भी जो आप निकालेंगे तो एक F जो है एक निबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे आप 8421 से निकालेंगे तो इट विल रिप्रेजेंटिंग, बाइनरी में जब करेंगे आप उसे तो इट विल 4 बिट, तो ये 16 बिट का होगा। तो मैक्सिमम इसकी जो है वो FFFH तक हो गया। देन 8085 माइक्रोप्रोसेसर कैन ट्रांसफर 16 बिट एड्रेस, दैट मीन्स इट एड्रेस 2 टू द पावर 16, यानी कितने एड्रेस कर सकता है 2 टू द पावर 16। 2 टू द पावर 16 से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 65,536, जिससे अगर हम किलो में कहें तो 64K मेमोरी। इसका मतलब एड्रेस अगर आप किसी का 16 बिट का है तो 2 टू द पावर 16 से जो टोटल एड्रेस बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो 65,536 बनते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि हमें केवल एक कॉलोनी डेवलप करनी है, उस कॉलोनी में केवल एड्रेसेस हमें जो है मकान रखने हैं, एड्रेसेस रखने हैं, वो 3 बिट में रखने हैं। तो 3 डिजिट के अगर आप नंबर रखोगे तो 3 डिजिट के डेसिमल में 3 डिजिट में नंबर होंगे तो आप 999 घर ही बना सकते हैं। अगर आप 4 डिजिट में रखेंगे तो 9,999, एक बिट बढ़ने से आपका देखिए कहाँ 999, कहाँ 9,999, 9,000 बसेस और मकान और ज़्यादा हो गए। तो एड्रेस कितना हम कर सकते हैं डिपेंड करता है बस के साइज़ पर, एड्रेस बस के साइज़ पर। तो एड्रेस बस 16 बिट की है तो 65,536 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इतने को हम एड्रेस कर सकते हैं। तो लगभग 64K मेमोरी को एड्रेस किया जा सकता है 16 बिट से। Hence the length of address bus determines the amount of size of memory a system can address, यानी कि लेंथ ऑफ एड्रेस जो है वो जनरली ये बताता है कि साइज ऑफ मेमोरी कितनी होगी जिसे कि सिस्टम एड्रेस कर सकता है। अगर हम 16 बिट की बस की बात करें, इसका मतलब ये है कि 16 बिट बस होने पर माइक्रो प्रोसेसर 64 किलो बाइट की मेमोरी को एड्रेस कर पाएगा। देन आते हैं हम कंट्रोल बस पे। कंट्रोल बस, it is a group of conducting wires which is used to generate timing and control signals to control all the peripheral associated with the microprocessor। यानी कंट्रोल बस की हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर, ये भी कंडक्टिंग वायर का एक ग्रुप होता है जो जनरली यूज होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए। क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर जब और पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसे हर एक सिग्नल्स को मतलब के साथ कम्युनिकेट करने से पहले उसे कंट्रोल सिग्नल भेजना पड़ता है। तो कंट्रोल सिग्नल सभी पेरिफेरल जो भी एसोसिएटेड माइक्रोप्रोसेसर से वो उनके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। वो कंट्रोल सिग्नल क्या क्या हो सकते हैं अब हम वो देखेंगे। तो कंट्रोल सिग्नल की बात करें तो क्या हो सकता है, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को रीड, यानी एक इनपुट आउटपुट को रीड करने का। देन दूसरा क्या हो सकता है, इनपुट आउटपुट राइट, यानी कि एक तरह से आप ये कहिए कि इनपुट को रीड करना और आउटपुट को राइट करना। एक सिग्नल ये होता है कि जब इनपुट से कुछ रीड करेगा तो एक रीड सिग्नल हो जाएगा, और जब आउटपुट पे कुछ राइट करेगा तो राइट सिग्नल। तो आईओ रीड राइट बोल देते हैं हम उसे, इनपुट आउटपुट एक साथ में सिग्नल को इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। लेकिन रीड सिग्नल वो हमेशा इनपुट से करेगा और राइट हमेशा आउटपुट पर करेगा। अगला क्या होता है, मेमोरी रीड, मेमोरी को रीड कर सकता है, मेमोरी को राइट भी कर सकता है, यानी मेमोरी से कुछ डेटा ले सकता है और मेमोरी में कुछ लिख भी सकता है, डेटा स्टोर भी कर सकता है। देन ऑपकोड फैच, ऑपकोड फैच बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करना, क्योंकि जब हम माइक्रोप्रोसेसर से प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ टास्क पूरा कराना चाहते हैं तो उसको हम पहले बता देते हैं उसे करना क्या है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है, इट्स नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस जब माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस के सेट को या प्रोग्राम को मेमोरी में कहीं स्टोर कर देते हैं, जहाँ से माइक्रोप्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, फैच करता है। फैच करना, मेमोरी से उसको रीड करके बस पे लाने की प्रोसेस को हम जनरली फैच बोलते हैं। तो फैच करता है, फैच करने के बाद एग्जीक्यूट करता है। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो ऑपकोड फैच, सिंपल इतना समझिए, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करना, दैट इज द ऑपकोड फैच। तो दीज आर दी some control signals: input output read, input output write, memory read, memory write, and opcode fetch. So this is all about the memory of bus organization of 8085 microprocessor. Thanks for watching the video. दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर पैशन।